स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हमें करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और उसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो, आपको इस तरीके का एक नेटवर्क दिया हुआ है, ऐसे कोई नेटवर्क है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भी इस तरीके से ये नेटवर्क है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। हमने क्या किया, इस नेटवर्क को चेंज कर लिया, किसमें, क्यूब में चेंज कर लिया। तो जब हम इसे क्यूब में चेंज करेंगे तो देखें आप कि यहाँ से हमें ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए और जी के अक्रॉस करना है और सी के करना है, ठीक है, ए और सी के बीच में। अब हम इसे करेंगे कैसे? तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नेटवर्क आपके पास है। अब देखो, सबसे पहले हमें इसको क्यूब अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोटल जो है रेजिस्टेंस 12 रेजिस्टेंस है और इसको हम एक क्यूब की तरह अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा गया है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी के बीच में अगर हम देखें तो ए और बी ये यहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो हमने ए और बी दो पॉइंट बना दिए, ए और बी। अब ए और बी से देखना है आपको कौन कौन से पॉइंट जो है निकल रहे हैं। ए से जो है आपका, ए और बी से, ए से आपका निकल रहा है ई और ए से आपका निकल रहा है डी। तो ए से देखो पॉइंट, आप ये क्यूब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ए से आप ई की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए से ई जा रहा है, ए से ई जा रहा है, ठीक है, ए से ई और ए से ही डी जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, नाउ तो ए से ई और ए से डी, इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ऐसे आगे देखो, ई किधर जा रहा है, ई एफ की तरफ जा रहा है और ई एच की तरफ जा रहा है। तो ई जा रहा है एफ की तरफ, ठीक है, दो पॉइंट निकलेंगे यहाँ से, एक एफ जाएगा और एक जाएगा ई एच की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? ई एफ की तरफ और ई एच की तरफ जा रहा है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। ऐसे ही बी का देख लो, बी जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, एफ की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी एफ की तरफ और बी सी की तरफ जा रहा है। तो बी एफ की तरफ और बी सी की तरफ चला गया। अब एफ देखो, एफ जो है वो जी की तरफ भी जा रहा है और एफ ई की तरफ भी जा रहा है। तो एफ जो है वो बी की तरफ भी जा रहा है और एफ ई की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, एफ जो है ई की तरफ भी जा रहा है। ओके, नाउ तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से हमने इसको एज्यूम कर लिया, इस तरीके से मैंने इसको मान लिया कि भी इस तरीके से कोई ये एक क्यूब बन जाता है। ओके, नाउ हमें देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी, ए जी, ए सी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब देखें आप किस तरीके से करें। अब देखो, मैं क्या करता हूँ कि जिस भी जो है पॉइंट है उनके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को क्या करना है, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं हम अपने आप से। एक बैटरी हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दी और ये प्लस माइनस ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। अच्छा, आप देखें, ये मान लो इसका वोल्टेज ई है, तो यहाँ से देखो करंट फ्लो करेगी, यहाँ से करंट फ्लो करेगी। ये करंट आई मान लेता हूँ, आई डेस है। अब ये करंट जो है ये दो पार्ट्स में जाएगी, क्योंकि ए और बी को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, ए और बी को तो इसके अक्रॉस तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये करंट जो है इस वाले पार्ट में भी चली गई। सपोज कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। तो आपको पता है कि इसमें करंट और इसमें करंट गई। अभी सेम आपको यहाँ पे बी पे पहुँचना है, तो बी पे भी इसी तरीके से करंट भी तो इसी तरीके से आएगी जिस तरीके से गई है। तो यहाँ पे भी करंट आई और यहाँ पे जो है सी से भी करंट आई ही आएगी। गेटिंग और नॉट? ये एक तो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। देखो, याद क्या रखनी है, इसको समझ ही सकते हैं हम। तो यहाँ से देखो करंट जा रही है, करंट जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और उन्हीं दो पार्ट से ये करंट बी पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए होगी कि ए और ई, ये जो ई है और ए और ये जो है डी है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल भी है, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप सी और बी के और एफ और बी का ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम होंगे, क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप को सेम कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे देखना, अब देखो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए और बी के बीच में, तो मैं पॉइंट बना लेता हूँ। ए बना लिया मैंने ए और ये पॉइंट ले लिया मैंने बी पॉइंट, ठीक है, ए और बी पॉइंट ले लिए। अब आप देखें, ए से कहाँ जा रहे हैं हम, ई जा रहे हैं और ए से ही हम डी जा रहे हैं। तो
तो हम ए से यहाँ पे जाएंगे डी और कोमा ई, ए डी कोमा ई, क्योंकि डी ए से जो ब्रांच जा रही है वो डी और ई में जा रही है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम। सिमिलरली बी की बात अगर कर लेते हैं तो बी जो है, बी का भी यही सेम केस है, यानी ये जा रहा है आपका किस किस के पास, यहाँ से करंट आ रही है, यानी इस पॉइंट से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सी से बी की तरफ आ रही है और इस तरीके से एफ से भी बी की तरफ आ रही है। तो हमारे पास ये पॉइंट होंगे एफ कोमा सी। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है इसको सोल्व करना। अब देखो किस तरीके से हम इसको मेजर कर लेते हैं। अब आप देखो, पहले आपने क्या किया, पॉइंट मेंशन कर लिए। पॉइंट मेंशन करने के बाद अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इसको देखो किस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दें एक बार आप, ये मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हमने लिया ए और ये पॉइंट हमने लिया बी। अब इसके ऊपर ये जो पॉइंट है वो हमारा है डी और ई, डी कोमा ई, और इधर जो पॉइंट है वो हमारा है एफ कोमा सी। ठीक है, या सी कोमा एफ, एफ कोमा सी, ये पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ए और बी के बीच में, देख लेते हैं पहले ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, है कि नहीं। देखो ये वाला रेजिस्टेंस आर होगा ए और बी के बीच में। और अब हमें देखना है ए से, देखो ए से हम कितने पार्ट पे जा रहे हैं, दो पार्ट पे, ई पे भी जा रहे हैं और डी पे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, दो रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिला इस पॉइंट से और इसी पॉइंट से, क्योंकि ये दोनों कॉमन पोटेंशियल होंगे। क्यों होंगे कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों में करंट सेम और रेजिस्टेंस सेम। तो ये दो आ गए हमारे पास आर और ये हो गया आर। गेटिंग। इसी तरीके से हम इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, बी जो है वो आपका किससे कनेक्ट है, एफ से भी कनेक्ट है और सी से भी कनेक्ट है। तो ये भी आपका कॉमन पोटेंशियल वाली, दोनों कॉमन पोटेंशियल पे होंगे। तो ये आर और इधर भी ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो तो मैंने इस तरीके से जोड़ दिए। अब हम बात करेंगे डी, और डी से हम सी की तरफ चलते हैं। देखो सी भी है एफ भी है, तो डी से, देखो डी से हम चल रहे हैं सी की तरफ। तो डी से सी की तरफ एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट है, ये हमने ले लिया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इस तरीके से ई को देखो, ई से हम एफ की तरफ भी जा रहे हैं, तो यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट हो गया। इस तरीके से एक ही पॉइंट पर हमारे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डी से ऊपर कौन सा है, एच है, और इधर एफ से ऊपर कौन है, जी है। तो यहाँ पॉइंट हमने ले लिया एच और यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया जी, पॉइंट ले लिया। सो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो डी से हम चल रहे एच की तरफ, तो डी से आप चलो एच की तरफ। तो डी से आप यहाँ पे, ये हमने लिया है एच, यहाँ पे हमने एच लिया है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है, ये किससे कनेक्ट है, डी का एच से कनेक्ट है। अब ई का देख लो, ई भी तो कनेक्ट है एच से, तो ठीक है ई भी कनेक्ट है एच से। तो ये हमारा इस तरीके से हमने ये लिख लिया, ये आर, ये आर। सिमिलरली इस पॉइंट की तरफ पहुँचते हैं। यहाँ पे देखो एफ से, देखो एफ से जी कनेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल है जी। तो एफ से हमने जी कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट हमारा जी था। तो एफ से जो है हमने जी कनेक्ट कर दिया। ओके, एफ से हमने जी कनेक्ट कर दिया। और हमारे पास सी से, देखो सी से भी जी कनेक्ट है, तो सी से भी जी कनेक्ट है और एफ से भी जी कनेक्ट है। ठीक है, आप देख लें, इसको ध्यान से समझ लें, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये हमारे पास आ गया, तो ये आर और ये यहाँ पे भी आर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट, बहुत आसान है इसको कन्वर्ट करना नेटवर्क को, आप स्पीडली कर सकते हैं अगर आपको ये पॉइंट्स मेंशन हो जाए। अब देखो इसके बाद एच और जी के बीच में देखो, तो एच और जी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एच और जी के बीच में। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क था उसको क्यूब की हेल्प से मैंने आगे चल के इनको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, देखना। देखो अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि भी किस तरीके से आपका नेटवर्क रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। अब देखो सिंपली इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, मुझे पता है कि ये जो दोनों हैं ये आपके किस में कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना आएगा, R/2 होगा। सिमिलरली
इन दोनों के बीच की अगर बात की जाए तो ये भी r/2 होगा और ये r होगा आपका। तो फाइनली मैं इन तीनों को अगर देखूँ तो ये तीनों आपके किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं। तो सीरीज में कनेक्टेड, तो r/2 प्लस r/2 कितना हो गया r, और ये r कितना हो गया 2r। तो हम इसका पूरे का मान लेते हैं कितना है 2r है। नाउ इनको सोल्व करते हैं, ये कितना है r/2 है और ये कितना है, ये भी r/2 है, ये भी r/2 है। तो r/2 प्लस r/2, ठीक है, प्लस r/2, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं नेटवर्क को। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मुझे मालूम है कि ये कितना आया है, मुझे A से B की तरफ जाना है, तो मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस आपका R है और यहाँ पे ये कितना है r/2 है। तो इस तरीके से r/2 और r/2 r/2 और r/2 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी r/2 है, ठीक है, ये r/2 है। अच्छा यहाँ पे देखें, आप इसको देखो, यहाँ पे r/2 है तो ये भी कितना है r/2 ही है, ठीक है, r/2 है। और ये कितना था इनका ये कितना था, इनका ये कितना था, इनका ये 2r था। सो अब इसको देखो कैसे सोल्व करना है हमें। इन दोनों को देखोगे अगर आप, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है तो आप इनका कंबाइन कैसे निकाल सकते हो, 2r इंटू हो जाएगा r/2, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और ये हो जाएगा 2r प्लस r/2। तो ये हम सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगा 2r बाई कितना आ जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2r/5। तो देखो आप यहाँ से देखो कितना आसान हो गया, ये जो है ना 2r/5, ये यहाँ पे टोटल 2r/5 हो गया इसका। अभी 2r/5 हो गया तो आप देखें कि ये अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूँ, तो इसको अगर और भी हम सिंपल फॉर्म में बना लें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे r/2 था, यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा 2r/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। फाइन, मुझे किसकी तरफ पहुँचना है, A से B की तरफ पहुँचना है, तो A से B की तरफ मैं पहुँचूँगा और ये मेरे पास R था। सो ये तीनों देखो आप, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, आपके पैरेलली कनेक्टेड है। जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हो पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जाएगा, मतलब सॉरी ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में, और ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये r/2 प्लस r/2 r हो गया, प्लस कितना आ जाएगा 2r/5। तो ये इक्विवेलेंट यहाँ से यहाँ तक का आया, इसे जब सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7r/5, ठीक है, 7r/5। अब देखो इस तीनों का जो है वो 7r/5 है, तीनों का 7r/5 है। अब जो 7r/5 है वो इस A और B के साथ जो रेजिस्टेंस उसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। जब आप इसे देखेंगे तो पैरेलल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, कितना होता है कि यहाँ पे 7r/5 इंटू r, और ये हो जाएगा 7r/5 प्लस r। जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, जब इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा टोटल 7r/12। इसका ये आंसर हो गया 7r/12। कुछ नहीं करना है, बस बेसिक चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखना है आपको, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं आप। तो किसी भी ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरीके से रिड्यूस करना है ये आपने इसमें सीखा है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यानी A और B के बीच में रेजिस्टेंस हमारा है 7r/12, ठीक है। अब भी वीडियो को पॉज करके और खुद भी कर लेते हैं तो भी बेस्ट रहेगा। अब हम देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे पास A और G के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जिससे कि हम ये चेक करेंगे कि भी किस तरीके से आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब A और G को देखो आप, पॉइंट A आपका यहाँ पे है और G पॉइंट आपका यहाँ है। तो आपने इस तरीके से एक सेल कनेक्ट कर दिया
ताकि हम इजीली समझ पाएँ कि करंट किस तरीके से यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब हमें ए और जी के बीच में पता करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, यहाँ से जब करंट जाएगी तो ये करंट इस बार कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट में करंट डिवाइड होगी। तो 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगी, ए से बी में जाएगी, इस तरीके से ये 3 पार्ट में। अब आपको पता है कि टोटल करंट जो है यहाँ पे भी तो मतलब अगर आई डेज करंट जा रही थी, मान लो कि आई करंट जा रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रांच में I/3, ये I/3 और ये भी I/3। तो सिमिलरली इन तीनों ब्रांच में भी तो वही आनी चाहिए। तो अब देखें, आप यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम आई, ए और बी की भी बात कर रहे थे। अब देखो, यहाँ से 3 पार्ट में करंट आएगी, एक तो इधर से आएगी, कितनी करंट आएगी, सेम करंट आएगी, एक इधर से आएगी I/3 करंट आएगी, और एक इधर से आएगी I/3 करंट। जब ये तीनों कंबाइंड होके आएंगी तो टोटल करंट कितनी ली थी हमने, आई ली थी, वो आई करंट यहाँ से आ जाएगी। ये है हमारा मेथड। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, हमें ए और जी के पास पहुँचना है। कितने तरीक़ों से पूछ सकते हैं, 6 रास्ते हैं, ये 6 पाथ हैं, 6 पाथ से हम ए से जी की तरफ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, ये देखो I/3 यानी ए से ये ई का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, ए से ई का पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी के पोटेंशियल ड्रॉप और ए से डी के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम और तीनों में करंट की वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ से ए से ई की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से डी की तरफ, तो यहाँ से इन तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपस में सेम होगा। इसका मतलब ये डी और ई और ये जो बी पॉइंट है ये आपका कॉमन पोटेंशियल का कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ की बात करते हैं हम, हमें जी की तरफ पहुंचना है, तो एच से जो जाएगा वो भी तो I/3 करंट जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस भी आ रहा है। इसी तरीके से सी से एफ की जी की तरफ जा रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस सेम है और करंट भी सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से सभी इन दो के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। इसका मतलब ये तीनों भी, ये दो तीनों पॉइंट है एच, सी और एफ, ये भी आपके कॉमन पोटेंशियल होंगे। तो अब इसको देखो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इसका आंसर आएगा, वो अभी हम सोल्व करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, देखो। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो, हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, मतलब हमें निकालना क्या है कि ए और जी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से देखो करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो मैं पहले बात करूँगा ए और जी की, इसी तरीके से जो हमने पहले किया। तो मैंने पॉइंट ए बना लिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया जी, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब आपको पता है ए से जो है जी जाना है, तो आपके 3 पॉइंट हैं, जो डी है और ई है और ये बी पॉइंट है। ये तीनों किस में है, कॉमन पोटेंशियल पे हो। यानी कहने का मतलब यहाँ एक पॉइंट बनाया हमने और जिसमें हमने लिखा है कि भाई डी कोमा ई कोमा बी, ये तीनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। सिमिलरली यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ के हम पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे, तो ये वाला पॉइंट ले लो H, ठीक है, और C और यहाँ पे F। तो ये भी तो तीनों किस में है, ये भी तीनों आपके किस में है, सेम पोटेंशियल पे होंगे, H, C और देख ले आप एक H, C और ये F। ठीक है, क्योंकि यहाँ तीनों ब्रांचेस से जो करंट की वैल्यू वो सेम है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसे, ये पॉइंट हमारा ए था। अब आप देखेंगे ए से, देखो ए से इधर गए तो रेजिस्टेंस आर आ रहा है बीच में। ठीक है, ए से ई में, तो ए से ई में एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट है, तो ए से ई में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है। इसी तरीके से ए से डी में कनेक्ट है और ए से किस में कनेक्ट है, बी में। तो 3 रेजिस्टेंस आपके सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं जो कनेक्टेड है। इस तरीके से यहाँ पे आप ले लो, ये भी आर हो गया और ये भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। इसके बाद जो है डी और ई और इसके बीच में देखते हैं। तो डी को देख लो एक बार, आप डी को देख लो। डी का इलाज करना है हमें। डी के केस में डी की एक ब्रांच, ये डी की एक ब्रांच सी से कनेक्ट है और डी की एक ब्रांच एच से भी कनेक्टेड है। तो डी की एक ब्रांच सी से कनेक्ट और डी की एक ब्रांच एच से, फिर ई का देखोगे ऐसे, फिर बी का देखोगे। तो हम डी की बात कर लेते हैं। तो डी की एक ब्रांच आपकी एच से कनेक्टेड है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और डी की एक ब्रांच आपकी सी से कनेक्टेड है।
तो ये इस तरीके से आपका पॉइंट आपने मेंशन कर लिया। ऐसे सिमिलरली आप बात करोगे ई की, तो ई की एक ब्रांच जो है एच से कनेक्ट है और ई की एक ब्रांच एफ से कनेक्ट है। तो ई की एक ब्रांच एच से कनेक्टेड और ए की एक ब्रांच एफ से भी कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस आर ले लेता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी ले लेते हो। तो ये डी कोमा ई कोमा बी सेम पॉइंट पे होंगे। तो इस तरीके से आपके ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली आप बात करोगे बी की, तो बी की भी दो ब्रांच में कनेक्टेड है। देखो बी एफ से कनेक्टेड और बी सी से कनेक्टेड। तो बी एफ से कनेक्टेड, इस तरीके से आपका ये रेजिस्टेंस हो गया है ना, और एक आपका यहाँ पे ले लिया हमने। तो टोटल आपके पास कितने रेजिस्टेंस हैं? आर आर आर, इस तरीके से ये आपके पास 6 रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आप एच सी और एफ से चलो, एच से चलोगे जी की तरफ, सी से जी की तरफ, और ये तो हमने देख भी लिया था एफ से जी की तरफ। तो ये भी 3 अपने पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आर आर और एक और रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो देखो किस तरीके से हमने इसको रिड्यूस कर लिया। बहुत सिंपल सा एक तरीका है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो इक्विपोटेंशियल मेथड वाले फॉर्मूले उसमें, ताकि ये जो आपको शॉर्टकट है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो अब मुझे ए से किसकी तरफ पहुंचना है? जी की तरफ पहुंचना है। तो देखो यहाँ पे हम ए से जी की तरफ पहुंचेंगे तो मुझे पता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो आपके किस में कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं डायरेक्टली R/3 लिख दूंगा इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट। सिमिलरली मैं इन 6 रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भैया? R/6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो ये भी कितना हो गया? R/3 हो गया। बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में क्यों नहीं हम ऐसे लिख देते? R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। फाइनली इसको सोल्व करते हैं तो ए और बी के बीच में आपको ए और जी के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा। जब इसे सोल्व करते हैं R/6 6 3R 3 प्लस 2R, तो ये आ जाएगा 5R/6। ठीक है, देख लें आप, यही होगा है ना। तो 5R/6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 5R/6 इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आपको गिवन है। तो मैंने आपको ये पैटर्न समझाया है, इस पैटर्न से हमने एक ही क्वेश्चन लिया है ताकि आप एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम नेक्स्ट पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमसे ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा हो तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए और सी के बीच में अगर हमें देखना है, तो ए और सी के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस देखना है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। रब करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अब आप ए और सी की बात करते हो, बहुत सिंपल है। देखो क्या करते हैं, हमें ए और सी पॉइंट देखना है तो वही बात है, हम क्या करते हैं कि सिमेट्री चेक करते हैं। तो हमें जो सिमेट्री मिलती है, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से नीचे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। जो ये लाइन है ये आपकी है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ भी ये कट हो जाए, तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही जैसा है। ठीक है, एक ही जैसा है, मतलब इस वाले को इधर लेफ्ट साइड से देखें तो राइट साइड के इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब भी किसी भी एक्सिस के अबाउट आप जब उसे कट करते हो तो जो पॉइंट वहाँ पे आते हैं ना, वो सारे पॉइंट आपके कैसे होते हैं? इक्विपोटेंशियल होते हैं। इसका मतलब वो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इस शॉर्टकट मेथड को आपको याद रखना है। देखो आपका पॉइंट बी आ रहा है, आपका पॉइंट एफ बी आ रहा है। देखना आप यहाँ पे एफ पॉइंट है और यहाँ पे आपका एच पॉइंट है और यहाँ पे आपका डी पॉइंट है। इसका मतलब ये तीनों किस में होंगे? ये तीनों आपके इक्विपोटेंशियल मेथड की तरह से ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं इसको करता हूँ, तो आप देख लें यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये तरीका है। कोई एक नेटवर्क इधर वाला मैं बना लूँ तो मुझे पता है कि दूसरा वाला भी सेम ही बनना है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा वाला भी एज इट इज जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो अगर एक इस साइड के लेफ्ट साइड वाला जो नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो उसको जस्ट डबल कर देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हम शुरू करते हैं। हमें पॉइंट लेना है, कौन कौन सा पॉइंट हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए और
और पॉइंट हम सी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो गया सी पॉइंट। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ये जो पॉइंट हो रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट जो भी कट कर रहे हैं उस सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो आपके किस में होंगे, इक्विपोटेंशियल पे होंगे, यानी बी, एफ और एच और डी। तो मैं ये यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, बी, एफ, एच, डी, ये आपके तीनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे होंगे। नाउ इसके बीच में देखो, अब ए से हमें पहुंचना है सी की तरफ, तो ए से बीच में क्या आ गया, ई आ गया, तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं ई। और सिमिलरली यहाँ से बी से सी की तरफ पहुंचोगे तो बी से सी की तरफ पहुंच रहे हो, है ना, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे इन पॉइंट से पहुंच रहे हो, तो ये पॉइंट आपके ये आगे एफ आ गया, एच आ गया, और ये तो एफ के बाद में यहाँ पे कितना है, आर है, ठीक है, जी है, तो यहाँ पे बीच में एक और आ गया, यहाँ पे जी पॉइंट आ गया, और उसके बाद जी से सीधा पहुंच रहे हैं हम सी की तरफ। देख लें आप, क्योंकि यहाँ से एफ से जी की तरफ और इसी एच से हम जी की तरफ जा रहे हैं, तो हम एफ से जी की तरफ, तो जी से हम सी की तरफ जाएंगे, तो सी जी से सी की तरफ जाएंगे, तो मतलब एक रेजिस्टेंस हमारा आ गया। तो हम एक ही नेटवर्क को देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ए की, तो ए से ई एक देखो, ए से ई में देखो, ए से ई में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, बिल्कुल है जी, ये हमने आर लिख लिया, आर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है साहब। इसके बाद देखो आप ई से और आप जा रहे हो, ई से एफ भी जा रहे हो और ई से एच भी जा रहे हो, तो आपको ये मालूम हो गया ई से आप इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो इस पे दो तरीके से, क्योंकि यहाँ से अगर करंट भी फ्लो कराएंगे तो दोनों जो है करंट की वैल्यू जो है डिफरेंट होगी, और इसका मतलब ये दोनों आपस में किस में होंगे, पैरेलली कनेक्टेड है, वैसे भी दिख रहा है, लेकिन हम सीधा लिख लेते हैं, ए से हम जा रहे हैं यानी एफ पे भी जाएंगे और ए हम एच पे भी जाएंगे, तो ये दो एक ही पॉइंट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक इस तरीके से हम यहाँ पे गए और एक यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे आर हो गया और ये भी आर हो गया, ठीक है। अब ए से चलते हैं, ए से देखो डी जा रहे हैं, है ना, ए से बी जा रहे हैं, तो ए से डी जा रहे हैं, तो ए से डी वाला पॉइंट भी तो यही है, तो मैंने इसको इस तरीके से बना लिया, ए से डी गए, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है यार, और ए से हम फिर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी से बी जा रहे हैं, ठीक है, ए से डी गए और ए से बी गए, तो भाई इस तरीके से हमने इससे जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ आगे मैं अगर बात करूंगा तो सेम ही, जैसे कि ये लेफ्ट साइड का मिल गया तो सेम ही आपको उस राइट साइड का मिलेगा, तो आप देखो एफ से जाओगे जी की तरफ तो दो पार्ट में जाओगे, एच से भी जाओगे और एफ से भी जाओगे, तो ये यहाँ पे भी आपके दो पार्ट में इस तरीके से आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, दो रेजिस्टेंस आपके जी पॉइंट के लिए कनेक्टेड है, ये जी पॉइंट हो गया। और फिर एफ से आप किसकी तरफ जाओगे, एफ से देखो, ठीक है, बी से देखेंगे आप, और हमारे पास बी से हम सी की तरफ भी जा रहे हैं, बी और डी से भी हम सी की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे एक ही पॉइंट है, इसका मतलब बी से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे पॉइंट सी है, और बी से ही हम जा रहे हैं किसकी तरफ, सॉरी बी से नहीं जा रहे, डी से जा रहे हैं सी की तरफ, ओके, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट था आपका ये कौन सा था, जी, और जी से भी आप सी की तरफ जाते हो तो ये रेजिस्टेंस। अब आप इसको देखो किस तरीके से, आप जब आप इसे देखेंगे तो आपको देखो सिमेट्री नज़र आ रही है यहाँ पे, यानी जो सेम पोर्शन, अगर ये बात करूँ मैं, ये वाला सेम पोर्शन, ये सेम पोर्शन इस सेम पोर्शन के इक्वल है, यानी लेफ्ट साइड के अगर लेफ्ट साइड को ही निकाल लें तो उसको जस्ट डबल कर देंगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, मुझे पता है ये आर है, ठीक है, ये आर है, ये आर है और ये r/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों कितना हो गया, ये आ गया 3r/2, r प्लस r/2 मतलब r प्लस r/2, इसका कंबाइंड इफेक्ट 3r/2 है, ये r है, ये r है, तो हम इसका अब ये देखो तीनों किस में कनेक्टेड होंगे, ये 3r/2 एक सिंगल ले लेंगे, तो r 3r/2 और r पैरेलली कनेक्टेड है, तो हमें RAB निकालना है ना, यहाँ पे उसको जस्ट डबल कर देंगे फिर, तो ये आ जाएगा 1/r प्लस 1/r, तो 1/RAB करेंगे हम इसको, 1/RAB करेंगे, 1/r प्लस 1/r और प्लस कितना आ जाएगा 3r/2, ये आ जाएगा, ठीक है, 3r/2। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो RAB की वैल्यू यहाँ से 2 2 2 2 4 4 8, हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3r/8 आ जाएगा।
अब ये जो ए, अब मतलब हमें निकालना है ए से सी का रेजिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं कि ए से सी तक का जो रेजिस्टेंस है वो जस्ट डबल है, क्योंकि सिमेट्री है, इधर वाला ही सोल्व किया है तो इधर वाला जस्ट डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 3R/8, एंड फाइनली जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये मतलब आ जाएगा 3R/4, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो RAC दैट इज़ योर आंसर। देखो अब हमें देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें हम कितने कॉम्प्लेक्स, कितने अच्छा क्वेश्चन था ये, जिससे कि हमने कई सारे डिफरेंट तरीके से, मतलब एक ही तरीका तो एक ही था, लेकिन अलग अलग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। तो इस मेथड को आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड होता है जिसमें हम दो सिमेट्री का यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जब भी आप सिमेट्री का यूज़ करें तो ये बात हमेशा याद रखना है, जिस भी एक्सिस के अबाउट कोई भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे, और जो रेजिस्टेंस उससे होकर आएगा। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि साहब अगर आपने ये कर दिया तो ये अगर सेम पोटेंशियल पे है तो फिर ये रेजिस्टेंस गए कहाँ पे? इसका मतलब है ये हैंगिंग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे, इनका कोई रोल ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर कनेक्ट होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिलेगा नहीं, वो जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये जो है ना, ये जो ब्रांच के इस पॉइंट पर इस एक्सिस के अबाउट जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, वो है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। तो इसलिए आप ये बात भी याद रखें कि किसी भी एक ही एक्सिस के अबाउट जब आप सिमेट्री यूज़ कर रहे हैं तो उस सिमेट्री पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है और उससे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, अगर सेम पोटेंशियल पे होंगे तो वो एक हैंगिंग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, यानी वो वहाँ पर हम उसको मेंशन ही नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका एक प्रॉब्लम था जो आपको देखना है। चलो थैंक यू।